मेरा नाम रामकिशन महतो है और मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा जून 2020 में पास की है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमसीए में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स रांची यूनिवर्सिटी से किया है। मैंने पहली बार यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 2017 में पास की थी, जब मैं एमसीए के 4th सेमेस्टर में था। उसके बाद मैंने यूजीसी नेट की लगातार परीक्षा दी और प्रत्येक बार मैंने यूजीसी नेट की परीक्षा पास की। और क्योंकि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, इसलिए मैंने पीएचडी की ओर ध्यान नहीं दिया और मैं छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए ज्वाइन किया और मैंने वहाँ पे 2 वर्ष तक अपना कार्यकाल किया। और उसके बाद जब मैंने 2020 में जून 2020 में मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में पास की और जेआरएफ पास करने के बाद मुझे ऑफ़र लेटर मिला CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च सेंटर में, जहाँ पे मैंने लगभग 4 महीने एज ए प्रोजेक्ट एसोसिएट काम किया। एंड इसके बाद मैं अभी करेंटली एज ए रिसर्च स्कॉलर कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी स्कॉलर हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। मैंने यूजीसी नेट की तैयारी मिथिलेश सर के गाइडेंस में की, क्योंकि वो हमारे यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाते थे और उन्हीं के ज़रिए मुझे ये पता चला कि हायर स्टडीज़ करने का अगर आपका इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो तो एक तरीका है, एक ज़रिया है जिसके थ्रू आप हायर एजुकेशन ले सकते हैं। और मिथिलेश सर के गाइडेंस का ही परिणाम था कि मैंने नवंबर 2017 में, जब मैं एमसीए में 4th सेमेस्टर में था, उस समय मैंने यूजीसी नेट की परीक्षा पास की और उसके बाद मैं मिथिलेश सर से लगातार जुड़ा रहा और उनके ही गाइडेंस में मैंने फर्दर तैयारी की और यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा पास की। मैंने लगातार 5 टाइम्स यूजीसी नेट की परीक्षा कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में पास की है एंड देन जेआरएफ भी पास किया है। तो जो बुक्स थे और जो स्टडी मटेरियल्स था, जनरली मैं मिथिलेश सर के द्वारा जो हमें नोट्स प्रोवाइड किया जाता था उस पर ज़्यादा कंसिडर करता था रेदर देन कि रेफरेंस बुक के। इसका कारण यह है कि आप जब हम नेट के सिलेबस को देखते हैं तो आइदर आप पेपर 1 देखिए या पेपर 2 देखिएगा, दोनों का सिलेबस बहुत वाइड होता है और जो नेट का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो उसको देखने से समझ में आता है और सर गाइड करते हैं कि किस तरीके से एक संक्षेप में, एक एब्रिविएटेड वे में कैसे हमें प्रिपरेशन करना है। क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है और सिलेबस आपके पास बहुत वाइड है, आप सारे टॉपिक्स को टच नहीं कर सकते हैं। अगर आप सारे टॉपिक्स को टच करने का कोशिश कीजिएगा तो क्योंकि मार्क्स जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण हमें जो टॉपिक्स होते हैं वो सेलेक्टेड टॉपिक्स पे कमांड अपना ज़्यादा करना पड़ता है। तो वो जो कमांड्स जो सब्जेक्ट्स पे होता है, जो बेसिक्स पे होता है, वो आपको एक टीचर गाइड कर सकते हैं। और हम तो जनरली रिफ़र करेंगे कि आप मिथिलेश सर के पास जाइए और उनके गाइडेंस में प्रिपरेशन कीजिए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और एक सही दिशा मिलता है। क्योंकि सिलेबस जब वाइड होता है और स्टूडेंट जब देखते हैं बुक्स को तो उनको लगता है कि हम लोग तैयारी कैसे करें, इतना वाइड सिलेबस है, टाइम आपके पास कम रहता है। तो इन सभी को सर एक शॉर्ट टर्म में, एक बहुत ही एब्रिविएटेड वे में
आपको और हमेशा सर इनकरेज करते रहते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, और उनके द्वारा प्रोवाइड स्टडी मटेरियल्स को आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा तो डेफिनेटली टाइम में आपका नेट का रिज़ल्ट ज़रूर हो जाएगा। मैंने काफ़ी सारे बुक्स को प्रीफर किया था, जैसा सर हमको बताए थे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गैल्विन, नेटवर्किंग के लिए हमने फ्रोजन बुक प्रीफर किया था, और थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए ओलमैन, और डेटाबेस के लिए कॉर्थ की बुक बहुत अच्छी है। तो इन सभी बुक्स को हम लोगों ने मैंने प्रीफर किया था, और मैं अभी भी इन सभी चीज़ों को स्टडी करता हूँ, और जहाँ भी प्रॉब्लम आता है तो सर का गाइड सर से पूछता हूँ। मैंने जब मैं थर्ड सेमेस्टर में था तब मैं गेटवे या पैसेज ऑफ हायर लर्निंग में ज्वाइन किया था, जिसमें अंडर द गाइडेंस ऑफ मिथिलेश सर मैंने प्रिपरेशन किया। गेटवे पैसेज फॉर हायर लर्निंग में आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे आप फोकस्ड रहते हैं, एक क्लासरूम डिस्कशन होता है, और वीकली और मंथली टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। और जैसा कि अभी का सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि हमें अपने प्रिपरेशन करने में काफ़ी मदद मिलती है। फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी जहाँ भी पहुँचा हूँ और आगे जहाँ तक पहुँचने वाला हूँ, उन सभी चीज़ों में गेटवे पैसेज फॉर हायर लर्निंग का एक बहुत बड़ा योगदान है, और स्पेशली मिथिलेश सर का। फाइनली मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि टीचर्स का जो इम्पोर्टेंस होता है स्टडी में वो बहुत ही अधिक होता है, और जनरली यूजी नेट के एग्ज़ाम के लिए हमें एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो आपका एक डेडिकेटेड गाइडेंस जो होता है और क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है वो हमें गेटवे पैसेज ऑफ हायर लर्निंग में मिलता है, जिसके थ्रू कि जब आप कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो जब आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़िएगा तो आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेट किया जाता है स्टडी के लिए। मैं अपने आप को फ्यूचर में एज ए रिसर्च स्कॉलर, अभी तो मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्टेड एरिया रिसर्च की ही ओर है, और मेरे पास ऑप्शंस उसके बाद बहुत सारे ओपन हो जाते हैं। आप